अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ सुबंधन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने बता रहे हैं, हम चल रहे हैं किस पे, हम पढ़ रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। तो आज हम जीएस का कर चुके हैं, रीजनिंग का करेंगे। रीजनिंग में हम 10 या 15 क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महाराज, पहला क्वेश्चन लगाइए। और पहला क्वेश्चन चित्रकार वाला है, ये लगा चुका है, ये आप कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको कर सकते हो या नहीं ये बता दीजिए। कर सकते हैं, आगे बढ़िए सर। 42वां क्वेश्चन लगाइए। हाँ देखो, ये कह रहा नीचे दिए गए बैन आरेख में, नीचे दिए गए बैन आरेख में, उस पर भी छपा, मैं इस पर भी छाप दे रहा हूं। जिसको उस पर नहीं दिख रहा हो वो इससे देख ले। बाईस, 40, 34, 16, 28। अब ये कह रहा है ये जो गोला है ये क्लर्क हैं, जो ये हैं वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो ये हैं वो क्रिकेटर हैं। अब वो कह रहा है जो क्रिकेटर हैं, अब ये कह रहा है, आपको समझ में आया क्या? आपको दिख रहा भाई? चलो अब देखो, जो क्रिकेटर हैं वो 36 ऐसे क्वेश्चन बोला उसने। अब कहा, अब ये बताइए कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी तो हैं, क्रिकेटर भी हैं और शतरंज खिलाड़ी भी हैं। तो बात समझना, क्रिकेटर भी हैं, शतरंज खिलाड़ी भी हैं। बात फिर समझना, क्रिकेटर भी होने चाहिए, शतरंज खिलाड़ी भी होने चाहिए, पर क्लर्क नहीं होनी चाहिए। जो गोला वाले, इनसे तो संबंध है ही नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इससे मेरा रह गया इससे। पर ये क्रिकेट ने शतरंज नहीं खेलता, ये दोनों में खेलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 22। अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन लगाएं कंप्यूटर महाराज। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, निम्नलिखित में से समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में करना है? किन दो चिन्हों को आपस में करना है? ये कह रहा है 24 डिवाइडेड बाई भाग 12, मतलब 24 भाग 12। स्टार्ट मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आपको पूरा करना पड़ता है। -6 गुणा 6 प्लस के 2। पहला ऑप्शन पकड़िए, पहला ऑप्शन पकड़ के फिर स्टार्ट हो जाइए, पहला ऑप्शन पकड़कर स्टार्ट हो जाइए। और पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस। अगर यहाँ प्लस हो जाएगी, यहाँ भाग हो जाएगा, तो 2 6 36 18, 18 और 12 36, 36 में से 18 जाएगा, कितना आएगा? 18। राइट आंसर पहला ऑप्शन लगाइए, पहला। और दूसरा क्वेश्चन पे बढ़िए कंप्यूटर महाराज, दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए इनके लिए। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है इंफॉर्मेटिव, 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 ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव। फिर इसको कह रहा है वो, मैं इसको लिखूंगा ROFNI, आई नहीं है, ROFNILEVITA। अब हमें लिखना किसका है? SUPERFICAL, इसका लिखना है। तो आपको समझ में आया कि देखो ये चीज देखो, इनफॉर, इनफॉर, और देखो इनफॉर इधर भी लिखी है, उल्टी हो गई। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये सीधे का सीधा आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। एम को छोड़ो, एटिव ले लो, ये आया, ये यहाँ आया, इधर आया। तो आपको समझ में आया कि हम 5 को इधर लेंगे, नहीं 4 इधर लेंगे, सुपर, सुपर FIESAL,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर पहला ऑप्शन देखिए, देखो अब हम यहाँ से 2 ऑप्शन रिप्रेजेंट कर देंगे। जो आर है ना, जो आर है, यहाँ से ऑप्शन रिप्रेजेंट हो जाता है। यहाँ से ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट हो जाता है, बात समझना। जो आर है वो पहले आएगी, ई आएगी, पी आएगा, यू आएगा, एस आएगा, फिर आई। देखो एम के बाद हमारा एल जो आया है, माइनस एल ऊपर एम, तो नीचे एच ऊपर आई, फिर नहीं सॉरी नीचे ई ऊपर एफ, एल का लेंगे एल। अब आप देख सकते हैं इसका उत्तर 44 का कितना, डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महाराज। 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकृति में कितने, देखो ये है 7 344 11, इसने बोला 7 344 11, तो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का क्यूब प्लस के 1 तो 343 प्लस के 1 बराबर 344। 11 को लिख सकते हैं 11 का क्यूब प्लस 1 1331 प्लस के 1 1332। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1332। क्या समझ में आया मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए आप। चल अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आ गया है पीआरटी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इसमें बोला अगला क्वेश्चन लगाइए पीआरटी टीवी एक्स, पी के बाद आर आया, आर के बाद आया टी, फिर इसको बोला टीवी एक्स, फिर एक खाली जगह बी डी एफ, एफ एच जे। अब यहां देखो पी, बात देखना, पी के बाद अगर टी आएगा तो 4 जोड़ेंगे, आर के बाद अगर 4 जोड़ेंगे तो तभी जोड़ेंगे आर, पी के आर एस टी यू वी, है कि नहीं। अब टी के बाद ऐसे जोड़ेंगे 4। अब तो हमें पता है बी के बाद जोड़ा सी डी ई एफ 4, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो इसके पीछे 2 आएंगे, 2 पीछे, और जेड एक्स, जेड और बाई क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ एक्स आ जाएगा कि इसका, इसके प्लस 4 करेंगे तो बी आएगा कि नहीं। अब इसके बाद डी आना है, ए बी सी डी, तो बाई जेड रह गया, क्या रह गया, जेड, तभी तो इसका वो होगा प्लस 4 होगा। जेड के बाद एक्स जेड, हमारा दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी एक्स जेड बी, और बी के बाद 4 जोड़ेंगे तो एफ आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं भाई मेरे प्यारे भाई, ऐसे क्वेश्चन करने पड़ोगे, आपको करने पड़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आकृति कितने हैं, इसमें आकृति कितनी है लगा दीजिए, इसको बताऊंगा नहीं मैं, इसको बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये बताइए आकृति कितनी है इसमें, इसमें आकृति कितनी है, 28 आकृति है। वेरी गुड, राइट आंसर 28 राइट आंसर है। अब देखो 48 में ये आकृति कहां से दिख रही है आपको, 48 वाला क्वेश्चन करिए, ये आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है। 48 क्वेश्चन जो लगाया हुआ है, ये आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, ये बताइए। ये किस ऑप्शन में दिख रही है, सी ऑप्शन में दिख रही है, आपको देख लिया होगा। 49 क्वेश्चन देखिए, 8 7 9 27 2 5 8 7 9 27 2 5, लुप्त वर्ग वरना 3 और 7। देखो 9 का 7 2, 2 का क्यू 8, 2 में 5 में से तो गई 3, 3 का क्यू 27, 7 में से गई 3 4, 4 का क्यू 64। क्या आ जाएगा राइट आंसर, 64। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन सीरीज का है, अगला भी क्वेश्चन सीरीज का है, और सीरीज का क्वेश्चन पढ़िए। सीरीज का क्वेश्चन बताइए क्या है, पी यू आर डब्ल्यू, पी यू आर डब्ल्यू टी, ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा बन रहे हैं, इनको आप ध्यान से करें। VAH आपको ऑप्शन दिए गए हैं, करिए। देखो ये कैसे करेंगे, पी में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तब आ रहा है, आर में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा टी में 2 जोड़ा यू, तो यू के में देखो यू में आर जोड़ा कितना आ जाएगा, यू भी डब्ल्यू प्लस 2, डब्ल्यू एक्स बाई
क्या आया? बाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बाई। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ देखो, इसमें 3 अक्षर समान है, 3 अक्षर समान है, ये आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, 3 अक्षर समान है। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं बी डी जे के पी, पी डी जी के पी, एक दिया गया ओ क्यू टी एक्स सी, एक दिया गया जे एल के आर डब्ल्यू, एक दिया गया एस यू एक्स बी जी। देखिए दो मेरे प्यारे भाई, देखो प्लस के दो ई एफ जी, प्लस के दो जी एच आई जे, प्लस के दो, सुनो रुको रुको, बी सी डी जी ई एफ जी, प्लस के 3 एच आई जे के, प्लस के 4 एल एम एन ओ पी, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओ पी क्यू प्लस 2 क्यू आर एस टी प्लस 3, यू विथ 4 5। तो आपको समझ में आया? इसमें कोई नहीं बनना, जे के एल प्लस के 2, जे क्या नहीं बनना, इसमें भी प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, इनमें सभी में बना, पर ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, ये गलत हुआ। ये क्या हुआ? गलत हुआ। राइट आंसर है आपका। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये पता है कैसा है? ये क्वेश्चन है किसका? ये क्वेश्चन है उसका। करिए अगला क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और देखो पढ़ते जाइए, करते जाइए। आपके पास बना हुआ रखा है P प्लस के एफ गुणा Q गुणा R माइनस टी भाग V भाग U। तो T का P से संबंध बताना। समझना सवाल को मेरे प्यारे भाई, सवाल कोई हुआ नहीं है, आप कर सकते हो सवाल को। आप बहुत बढ़िया बच्चे हैं और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखें। पहले बोला P प्लस एस, तो A प्लस बी के पास जाइए। P एस का भाई है, P एस का भाई है, जो P है वो S का भाई है, जो P है वो S का भाई है। क्या आपको समझ में आया? जो P है वो S का भाई है। ठीक है, प्लस लगा लेंगे हम। प्लस नहीं लगाएंगे तो देखो, मेल के लिए गोले में बंद करो, फीमेल के लिए गोले में बंद करो। तो ये भाई है, P S का भाई है, तो भाई है, तो भाई तो पक्का हुआ। अब देखिए आगे बढ़िए। S गुणा Q, S Q की पुत्री है, जो S है वो Q की पुत्री है, जो S है वो Q की पुत्री है, S है तो वो Q की पुत्री है, जो ये S है वो Q की पुत्री है। आगे बढ़िए। Q R की पुत्री है, अब ये भी पुत्री निकली, और ये किसी की? पिताजी है, तो R की पुत्री है, पर इसमें अभी संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। R माइनस टी का मतलब क्या है? R T की पत्नी है, R T की पत्नी है, जो R है वो T की पत्नी है, R है जो T की पत्नी है, T की पत्नी है, तो ये पॉजिटिव होगा। T भाग उवी, T उवी का पिता है, जो T है वो उवी का पिता है, उवी का पिता, जो T है वो उवी का पिता है। तो उवी भी क्या हुआ पता नहीं है अभी। उवी यू का पिता है, टी जो है उवी का पिता है, और उवी यू का पिता है। समझना सवाल को क्या कह रहा है? टी उवी का पिता है, टी उवी का पिता है, क्लियर है। उवी ह्यू का पिता है, उवी जो है वो ह्यू का पिता है, तो ह्यू का पिता है तो ह्यू यहाँ आ जाएगा, पिता है। अब क्या पूछा? टी और पी में संबंध, टी में और पी में। दूसरी देखो ये चीज देखो,
दूसरी उसमें चली गई तो ये कहाँ पहुंचे, नाना नानी के पास पहुंचे। टी और पी में नाना नानी का संबंध होगा, क्योंकि ये इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी इसकी बहन, बहन है, ऐसे करके नानी का संबंध हो जाएगा। आजकल हम इतना ही करते हैं, बहुत है 15 मिनट आज के लिए, बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी खुश रहें और जय हिंद।